भारत के एनएसए अजीत डोभाल ने आज आतंकवाद के मुद्दे पर पाकिस्तान ही नहीं चीन को भी दुनिया के सामने एक बार फिर बेनकाब कर दिया, वो भी चीन और पाकिस्तान के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों के सामने। आज शंघाई सहयोग संगठन यानी एससीओ, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की एक बहुत महत्वपूर्ण बैठक थी। इसमें चीन और पाकिस्तान के एनएसए वर्चुअल तौर पर जुड़े थे। इंडिया के मीडिया ये कह रहा है कि इशारा जो है वो पाकिस्तान और चाइना की तरफ भी था, क्योंकि वो दहशतगर्दी की बात हो रही थी। अच्छा, अब उसमें पहले तो आप ये जान लीजिए कि जो पाकिस्तान है उसने वर्चुअल पार्टिसिपेशन हुई है उसकी, और चाइना की भी। हालांकि ये जो मीटिंग है ये दिल्ली में थी, क्योंकि वो कहते हैं आप टेरर स्पॉन्सर करते हैं। हमारा तो मुल्क के अंदर तो आटा नहीं मिल रहा, स्पॉन्सर किस चीज से करना है अब हमने? वो स्पॉन्सर तो फिर किसी चीज से होता है, या फिर हो सकता है डॉलर किसी चीज से मिलते हो तो वो स्पॉन्सर की जाती है। आज की मैं बात जो शुरू करना चाहता हूं, आज का दिन मैं दो खवातीन के नाम करना चाहता हूं। दो खवातीन कौन है? एक का नाम जहरा बीबी है और एक का नाम है कुंदन बाई। वो एक बस्ती का नाम है सिंध के अंदर, उसका नाम आरफ है, जतोई के पास है। जतोई एक बड़ा गांव है, वहां पे वो दोनों फ्री आटा लेने की लाइन में लगी हैं, दोनों मारी गई। जय हिंद दोस्तों, पाकिस्तान ब्रेकिंग न्यूज चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत। एनएसए लेवल की मीटिंग जो कि एससीओ कंट्री की दिल्ली में थी वो समाप्त हो गई, जिसमें भारत के एनएसए अजीत डोभाल साहब ने चाइना और पाकिस्तान को इनडायरेक्टली आड़े हाथों लेते हुए कहा कि देशों को टेररिज्म को सपोर्ट करना नहीं चाहिए, क्योंकि ये देश अपने फायदे के लिए दूसरे देश के खिलाफ टेररिज्म इस्तेमाल करते हैं, जिसमें दूसरे देश को तो नुकसान होता ही है, पर कुछ दिनों के बाद ये नुकसान खुद को भी होना शुरू हो जाता है। वहीं पर डोभाल साहब का ये भी कहना था कि सभी देशों को मिलकर पीस के ऊपर काम करना चाहिए, और अगर किसी ने भी पीस के ऊपर काम नहीं किया तो सभी देशों को मिलकर उस देश को मिलकर अच्छे से सबक सिखाना चाहिए, और वो मेक श्योर करना चाहिए कि आने वाले दिनों में वो टेररिज्म को प्रमोट ना करे। पाकिस्तान और चाइना के एनएसए ने दिल्ली में आने से मना कर दिया था, क्योंकि उन्होंने वर्चुअली ज्वाइन करना मुनासिब समझा, पर पाकिस्तान का तो कोई एनएसए ही नहीं है कितने दिनों से। इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान के सिक्योरिटी का पूरा कारोबार पाकिस्तान आर्मी के चीफ के पास है, और जो भी पाकिस्तान आर्मी बोलेगी वैसे ही देश चलेगा। और पूरी दुनिया को पता है जितने भी टेररिस्ट एक्टिविटी होते हैं उन सभी को पाकिस्तान आर्मी ही सपोर्ट करती है, क्योंकि विदाउट टेररिज्म पाकिस्तान आर्मी चल ही नहीं पाएगी और उनका चलना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। तो क्या पाकिस्तान आर्मी टेररिज्म को बिना सपोर्ट किए हुए अपना देश चला पाएगी? देखकर तो नहीं लगता। ऐसे ही वीडियो को अंतिम तक देखते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूले, और आपकी जो भी राय हो उसे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। धन्यवाद। That the goals and vision of SCO as enshrined in its charter can show us the path forward. The charter calls upon member states to have mutual respect for sovereignty, territorial integrity of states, and inviolability of state borders. Non-use of force or threat of its use in international relations, and seeking no unilateral military superiority in areas. The SCO Charter also exhorts us to maintain and develop relations with other states and international organizations, and to cooperate in the prevention of international conflicts and in their peaceful settlement. कि उन्होंने अपनी जो बातचीत की है उसमें इंडिया के मीडिया ये कह रहा है कि इशारा जो है वो पाकिस्तान और चाइना की तरफ भी था, क्योंकि वो दहशतगर्दी की बात हो रही थी। अच्छा, अब उसमें पहले तो आप ये जान लीजिए कि जो पाकिस्तान है उसने वर्चुअल पार्टिसिपेशन हुई है उसकी, और चाइना की भी। हालांकि ये जो मीटिंग है ये दिल्ली में थी। तो आप जानते हैं कि चाइना ने इससे पहले जो स्किप की मीटिंग वो वाली थी जो कि अरुणाचल में थी, और उसमें ये बात कही गई, उसके ऊपर हमने प्रोग्राम भी किया कि अचानक से चाइना ने स्किप क्यों किया। तो ये कहा गया कि क्योंकि वो तवांग का जो हुआ था फेस ऑफ, उसमें वो बड़ा उनको वो था, तो वो अरुणाचल उस जगह पर नहीं आना चाह रहे थे।
इस वजह से। लेकिन अब तो दिल्ली में जो मीटिंग हुई उसमें वो क्यों नहीं आए, इसके ऊपर तो देखना पड़ेगा कि क्या आइंदा भी वो किसी मीटिंग में नहीं आएंगे। क्या चाइना जो कि बड़े धड़ल्ले से ये वाली मीटिंग्स अटेंड कर रहा था, तो अब उसकी गैर हाजिरी क्यों हो रही है, इसके पीछे क्या अवामिल हो सकते हैं। लेकिन इसी के साथ पाकिस्तान भी उसमें नहीं गया, फिजिकली हम बात करें। और लेकिन पाकिस्तान तो इसलिए हम जानते हैं कि काफ़ी जो मीटिंग्स हो चुकी हैं उन सब में पाकिस्तान ने वर्चुअल पार्टिसिपेट ही किया है। हालांकि ये मैं आपको बता चुकी हूँ कि आने वाले जो मीटिंग्स हैं कुछ बड़ी अहम, उसमें मई के मंथ में उसमें पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर वगैरह वो सब जाने की एक्सपेक्टेशन है और कहा जा रहा है कि जाएंगे। लेकिन इसमें अब ये है कि बातचीत जो है वो क्या हुई। अब देखें, इसमें सबसे बड़ी जो बात है वो तो यही है कि दहशतगर्दी के ऊपर, कि पूरी दुनिया में जो दहशतगर्दी है उसके ऊपर सवाल उठाए गए हैं। और NSA इंडिया की तरफ से जो बात की गई वो ये है कि किसी भी सूरत में एनी काइंड ऑफ टेररिज्म, कोई भी दहशतगर्दी किसी भी सूरत में एक्सेप्टेबल नहीं है, वो कहीं से भी हो। अब जिस तरीके से ये डिवाइड हो चुके हैं, जिस तरीके से पाकिस्तान के अंदरूनी हालात हैं, मेरा जवाब है भारत के लोग जो कहते हैं दहशतगर्दी स्पॉन्सर, ओए उन्होंने रोटी खाने दी कोई नहीं, उन्होंने जहर लैंड दे पैसे कोई नहीं है। दहशतगर्दी किस तरह स्पॉन्सर करेंगे? अपने मुल्क को दहशतगर्दी से नहीं बचा पा रहे हैं तो आप कहते हैं आपके मुल्क में दहशतगर्दी स्पॉन्सर करेंगे। हाँ, शरारतन कर लें तो अलग बात है। ये कोई ऐसे, मैं ये भी नहीं कहता कि हो सकता है कि उन्होंने अपने बिजनेस प्लान में से वो एलिमेंट ही निकाल दिया हो। अजीत डोवल साहब ने भी कोई रिसर्च की होगी, अल्टीमेटली ही इज इन चार्ज ऑफ द इंटेलिजेंस। लेकिन चीमा साहब, जो हालात हैं इस वक्त जुडिशरी के, जिस तरीके से जुडिशरी की इज्जत तार तार है, जिस तरीके से वहां पे शोर है कि ये 3-5 का रौला है या 4-3 का रौला है, हर जलसे में हर मीटिंग में ये डिस्कस हो रहा है 4-7-3-2। तो और दूसरा, जो एक ऐसी असेंबली जिसके अंदर अपोजिशन ही नहीं है, वहां से उनके खिलाफ कानून भी पास करा लिया गया है। क्या ये इसको मेरे खूबसूरत तरीन इंसान ने अगले दिन कहा था बनाना रिपब्लिक है, ये मैंने उसमें से बी उड़ा दिया है, ये अन्ना रिपब्लिक है। ये बनाना रिपब्लिक नहीं है, अन्ना रिपब्लिक है जिसमें 22 करोड़ लोग अन्ने हो चुके हैं, कान उनके बंद हो चुके हैं इस वक्त। और उसमें इस वक्त जो हालात चल रहे हैं उसमें मैं जो जाती तौर पे देख रहा था कि कहीं से कहते हैं हर टनल के आखिर पे एक रोशनी होती है उसके बाद, लेकिन पता नहीं इतनी टनल लंबी है पाकिस्तान की, 76 साल हो गए पाकिस्तान को उस टनल में घुसे हुए और उसको रोशनी नहीं मिल रही आगे से। और आज भी हालात यही है। आज किसी आपके जर्नलिस्ट ने ये कहा है, बड़े खास जर्नलिस्ट, उसने कहा है आग इतनी ज्यादा भड़कती है, आग अपनी आग से ही खत्म हो जाती है। उसने कहा इमरान खान को अपनी आग में जलने दो। जलने दो से मुराद है इसको इस्लामाबाद दो। ये 3.5 साल 4 साल एस्टेब्लिशमेंट के कंधों पे चल के नहीं पाकिस्तान संभाल सका, 6 महीने नहीं निकालेगा ये। अब तो एस्टेब्लिशमेंट साथ नहीं, किसी के पास कोई प्लान रोड मैप हो। आज मैं जो दूसरी बात आपके साथ करना चाह रहा था कि यहां से तकरीबन खान साहब ने आवाज मारी है अमीर डॉक्टरों को, अमेरिका के रहने वालों को। उसमें से 1500 डॉक्टर इकट्ठे होकर उन्होंने लबैक कहा है, उन्होंने कहा जी हम पैसे देंगे। अब दो, यहां पे एक ग्रुप बन चुका है डॉक्टर्स ऑफ पाकिस्तानी ओरिजिन जो उनका है, उन्होंने कहा जी 1500 डॉक्टर हम इकट्ठे हो चुके हैं। दूसरे टैक्सी ड्राइवर ने तो इजाजत दे दी, उन्होंने कहा भी हमें गरीब पाकिस्तानियों की जरूरत नहीं है, हमें दिनेर और डॉलर चाहिए। लेकिन मुझे ये बताएं, ये पाकिस्तानी डॉक्टर अगर इतना कुछ था तो पाकिस्तान से यहां आने की क्या जरूरत थी? मैंने खुद अपनी आंखों से देखा पाकिस्तान से MBBS डॉक्टर आके यहाँ टैक्सियां चलाते हैं। कि पाकिस्तान वॉचेस एज डोवल टॉक्स टफ ऑन टेरर एट इंडिया होस्टेड SCO मीट। तो यानी कि जाहिर है कि जब ऑनलाइन वो मौजूद था, हमारा जो इस तरफ से पार्टिसिपेशन मौजूद थी, पाकिस्तान और इंडिया दोनों थे, तो जब वो ये बात कर रहे थे तो उन्होंने क्या नाम लेकर कहा है, लेकिन ऑब्वियसली वो जो है वो जिसको भी कहा गया है, सबकी तरफ जो भी इशारा किया गया है वो एक अपनी जगह पर अलग है, जिसकी तरफ इशारा किया गया उसको पता चली गया होगा। लेकिन इसमें एक और बात यह है कि ये कहा गया है कि पूरी दुनिया को, तमाम नेशंस को मिलकर जो है, जो इस वक्त एजेंडा है दुनिया का, इसको पीस की तरफ और अमन की तरफ जो है वो ले जाना चाहिए।